तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम आपके लिए भारतवर्ष के समस्त ऐसे विद्यार्थी जो डिफेंस में अपना एक करियर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और डिफेंस की बात करें तो इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं फिलहाल। और याद रखें, जो नोटिस आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है 9 से 15 अगस्त 2025, यहाँ डेट दिख पा रहा है आपके समक्ष। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन आपका जो डिफेंस आता है उसके थ्रू ये आपको नोटिस जारी हुआ है। और याद रखें, बिल्कुल 100% सही सटीक जानकारी है, कोई फेक न्यूज नहीं है। और इसी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, बिल्कुल संपूर्ण जानकारी, फॉर्म फिलअप कब होगा, लास्ट तारीख कब होगी, फीस कितना लगेगा, पेपर किस प्रकार से, पूरे चयन प्रक्रिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम को कितने पद हैं, कितने ये चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको हमारे साथ मिलेगा। आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप डिफेंस वो भी इंडियन नेवी में भर्ती होना चाहते हैं तो याद रखें, रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलियन, जो पोस्ट है वो सिविलियन है, मतलब ट्रेडमैन की भर्ती। याद रखें, यहाँ पर आपको इंडियन नेवी 2025 का नोटिस आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देख पा रहे, क्रमांक फर्स्ट है इंडियन नेवी का। और यहाँ पर आपके समक्ष यहाँ पूरा दिख रहा डाटा। मैं इस डाटे को आपको अलग से छांट के बताने वाला हूँ, चिंता ना करें। आप देखो, हमारे पास पूरा PDF रखा है। आप यकीन नहीं है तो आप ना करें, लेकिन जो बच्चा यकीन करेगा उसको बता दे रहे हैं, बिल्कुल 100% सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी है। चलिए लेके चलते हैं, आपको सभी जानकारी मिलेगा। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा, अभी लास्ट तक बने रहें अगर आप इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए अब देखो, आपको जानकारी एक एक बताते हैं। इंडियन नेवी सिविलियन रिक्वायरमेंट 2025, अप्लाई फॉर 1266 ट्रेडमैन स्किल्ड पोस्टेस, सैलरी अप टू, मतलब लास्ट इसकी जो सैलरी है 63,200 रुपये तक जाएगा। तो आप इंडियन नेवी में भर्ती होना चाहते हैं, इंडियन नेवी सिविलियन रिक्वायरमेंट है और ट्रेडमैन की भर्ती है। टोटल पदों की संख्या 1266 है। लास्ट तक बने रहे तो आप पूरी जानकारी मिलने वाली मेरे भाई। और कुछ जानकारी छूट जाए, अगर आपको लगता है हमें इस जानकारी की आवश्यकता थी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और भर्ती परीक्षाओं की जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, हर भर्ती परीक्षा की, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट। पोस्ट नेम आप देख पा रहे होंगे, ट्रेडमैन स्किल्ड, ठीक है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1266, मतलब 1266। अगर वहीं सैलरी की बात करें, अगर आपका चयन हो जाता है तो लेवल पे इसका दूसरा रहेगा, 19,900 से 63,200 रुपये तक आपका सैलरी जाएगा लास्ट। और जॉब लोकेशन की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, आपको ऑल इंडिया काम करना पड़ेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो 13/8/2025, तो आप समझ रहे होंगे अब डेट इसका चालू है फॉर्म फिलअप, ध्यान रखें। और हम इससे पहले इसका शॉर्ट नोटिस शायद बनाया था। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको समय हमारे पास कम है, याद रखें, इसलिए आपको फिर से मैं नोटिस बना रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से कुछ बच्चों को जानकारी नहीं हो पाती है, संपूर्ण जानकारी, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो याद रखें, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको लगता है गलत जानकारी है तो आप अपने नज़दीकी ऑनलाइन CSC सेंटर पर जाके पता कर लीजिएगा। और हम आपको तो भाई दिखा दिए ना, नोटिस दिखाएं, नोटिस हम बना सकते हैं क्या? नहीं। तो आप वेरीफाई करने के बाद ही फॉर्म फिलअप करें, लेकिन 100% वेरीफाई जानकारी ही देंगे। एप्लीकेशन लास्ट आप याद रखें 2/9/2025, मतलब 2 सितंबर। तो 13 अगस्त 2025 से फॉर्म फिलअप चालू हो गया है, जो डेट चलने वाला है 2 सितंबर तक। मतलब आज हमारे पास 29 तारीख है, 30, 31 और आपका 1-2, तो हमारे पास 5-6 दिन ही बचा है, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको देख पाएंगे ट्रेड नेम कि आप किस ट्रेड के लिए और कितने पद है। टोटल वैकेंसी एक्सुलरी की बात करें तो यहाँ 49 है, सिविल वर्क्स की बात करें तो 17 पद हैं, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 172 पद है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गायरो, फाउंड्री, हार्ट इंजन, तो इस प्रकार से आप पद देख पाएंगे। हम आप स्क्रॉल कर देते हैं, आप लोग इंस्ट्रूमेंट में 9 पद हैं, मशीन में 60 पद हैं, मैकेनिकल में 144 पद हैं, मैकेनिकल सिस्टम में 79 पद हैं, मेटल में 217 पद हैं। इस प्रकार से आप देख पाएंगे। चलिए, टोटल हमारे पास 1266 पद हैं, ये हम पहले बता चुके हैं। लेकिन किस ट्रेड में कितने पद हैं आप एक बार फिर देख लीजिएगा। अगर आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
इंडियन नेवी सिविलियन रिक्वायरमेंट 2025, डेट हमारे पास कम है, ट्रेडमैन की भर्ती है और हमारे पास यहाँ अच्छे खासे पद हैं क्योंकि बच्चे सबके पास योग्यता नहीं होती है। अब योग्यता की बात करें, योग्यता क्या होनी चाहिए तो याद रखें, आप देख पा रहे होंगे मैट्रिकुलर, आपके पास क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। अगर आपके पास योग्यता है लेकिन आपके पास अनुभव नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप ना करें। अनुभव के साथ साथ आपके पास योग्यता होनी चाहिए। साथ में याद रखें मैट्रिकुलर समझ रहे हैं, मैट्रिक पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, किसी भी राज्य से, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट। साथ में आपको नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बेसिक अंग्रेजी का ज्ञान होनी चाहिए। फेयरनेस अप्रेंटिसशिप। नेक्स्ट आपके पास जैसे बात सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे मैकेनिक ऑफ इक्विपमेंट विथ 2 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन द एयरपोर्ट, टेक्निकल ब्रांच इन द आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स। इनमें से किसी एक में भी अगर आपने काम किया, एयरफोर्स में सॉरी आर्मी में आपने काम किया है, नेवी में काम किया, एयरफोर्स में आपने काम किया है, टेक्निकल ब्रांच में, तो भी आप सर्विस एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास फिर अप्रेंटिसशिप, आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आप 2/9/2025 को आपका 18 साल और अधिकतम 25 साल हो जानी चाहिए। तो कम से कम 18 साल और अधिकतम 25 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर छूट की बात करें तो ST SC के लिए 5 साल की है, OBC की बात करें 3 साल की है, UR की बात करें 10 साल की है, PWD की बात करें PWD OBC 13 साल, वहीं बात करें हम PWD ST SC 15 साल का। और यहाँ पर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर आपको अप टू 40 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। विंडोज डिस्कवर्ड वुमेन की बात करें तो अप टू 35 ईयर्स। और नेक्स्ट अगर आप ST SC से हैं तो आपको 40 साल तक भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से कम 18 साल और अधिकतम 25 फिर यहाँ पर आप छूट देख पा रहे होंगे हर कैटेगरी का। चलिए और यहाँ पर हम बात करें, हाँ जानकारी पूरी मिलेगी मेरे भाई, चिंता ना करें आप लोग। अब विद्यार्थी पूछते हैं सर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, चलिए बात कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं Tier 1 कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर आधारित। आजकल तो वही चल रहा है कंप्यूटर आधारित। तो उसके बाद आपको एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे देना पड़ेगा। लैंग्वेज द क्वेश्चन पेपर विल बी, मतलब आपके पास हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों होगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकते हैं भाषा का। टोटल 100 नंबर का होगा, टोटल 2 घंटे का होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी विद्यार्थी पूछते हैं तो याद रखें ये नेगेटिव मार्किंग यहाँ दिया है, देयर इज नो मेंशन ऑफ नेगेटिव मार्किंग इन द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में ऐसा कोई जानकारी नहीं है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। अब बात आती है कि सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर पेपर होगा। चलिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल 100 का पेपर होगा, जो तो बताया 2 घंटा रहेगा। आपके पास जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग की बात करें 30 प्रश्न आएगा, जनरल अवेयरनेस 20 प्रश्न आएगा, और गणित की बात करें 30 प्रश्न आएगा, और इंग्लिश की बात करें 20 प्रश्न आएगा। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10वीं पास और साथ में आपको एयरफोर्स नेवी और मतलब तीनों फोर्स में किसी एक फोर्स में टेक्निकल ट्रेड में आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तब आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। या आप किसी पहले इसी प्रकार स्कूल पढ़े हैं जो स्टेट से संबंधित हैं। तो 100 प्रश्न पत्र 100 प्रश्न रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। और यहाँ डिवाइडेड आप देख रहे हैं किस विषय के कितने प्रश्न आने वाले हैं। कुछ जानकारी छूटे तो बार बार बोल रहा हूँ, आप जरूर बताएं। अब बात करें हम कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक आएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे हर जानकारी हम एक साथ एक ही वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। चलिए अगर यहाँ हम जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात करें तो आपको यहाँ जो भी दिख रहे हैं आपके पास क्या अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा। अब हम अध्याय एक एक पढ़ के बताएंगे, वक्त ज़्यादा लगेगा। आप समझदार पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई। अगर वहीं जीके की बात करें तो इतना टॉपिक आपको जीके पढ़ना पड़ेगा। अगर वहीं गणित की बात करें तो इतना आपको गणित पढ़ना पड़ेगा, तब आप पेपर क्वालिफाई करोगे। अंग्रेजी की बात करें तो आपको इतना वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इतनी आज चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए और यहाँ पर कुछ बता दें जानकारी। हाँ यहाँ डेट आप देख पा रहे होंगे, हाँ लास्ट याद रखें 2 सितंबर है और समय हमारे पास कम है, आप लोग फॉर्म फिलअप करें। नेक्स्ट बस यहाँ पर ही हमारा ख़त्म होता है। और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे भाई आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।
मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप हमें फॉलो करते रहें और हम आपके साथ हैं। 100% सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी लाता रहूँगा। और जो आपकी इंडियन नेवी भर्ती थी याद रखें, हम मन से नहीं बनाया है और आपको नोटिस हमने दिखाया है। और इंडियन नेवी हो, आर्मी हो, चाहे कोई भी एयरफोर्स हो, सभी वैकेंसियों की जानकारी हमारे साथ आपको मिलता रहेगा। एसएससी, बैंक, रेलवे सबकी। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश के हम भी हैं। मध्य प्रदेश की वैकेंसी की भी हम जानकारी देते रहते हैं। एमपी आबकारी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सुन लीजिएगा, मध्य प्रदेश से हैं तो एमपी आबकारी वाले विद्यार्थी हमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से पीवाई की सीरीज चला रहे हैं जो भर्ती में आपको बेहतर सहयोग करेगा। एमपी आबकारी आरक्षक 2025-26 पीवाई की कक्षा पर। और वहीं बात करें, अगर आप 12th लेवल एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप बता दें हम एनालिसिस कवर करा रहे हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। तो आप एनालिसिस, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी एग्जाम पे जाके फॉलो करें। तैयारी हो या वैकेंसी की जानकारी हो, हम पहले देंगे सही सटीक और सटीक जानकारी। करंट अफेयर भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। चलिए, डेली सुबह सुबह आप करंट अफेयर मिलता रहेगा। थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मेरे भाई। और योग्यताधारी अगर आपके समक्ष कोई आपके पहचान में है, आपके परिवार में है, तो जानकारी अवगत कराएं। आपका सहयोग उसका भविष्य बना सकता है। हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको जानकारी बता रहे हैं। अगर हम भी चाहे ना बताएं तो क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हें हम जानकारी बताएं और वो जानकारी किसी और को बताएं जो उनसे संबंधित है। तो 1266 पदों के लिए आप अप्लाई कर दें। लास्ट 2 सितंबर रहने वाला है। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी प्रकार के अपडेट के लिए हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा।